जिले के सांसद नकुलनाथ ने नर्सेज डे पर मातृशक्ति को किया नमन। अंत्योदय रसोई के लिए दी 2 लाख रुपयों की राशि। सीएसपी अशोक तिवारी ने पुलिस टीम के साथ क्वारंटीन सेंटर्स का किया निरीक्षण भ्रमण, व्यवस्थाएं देखी। विश्व नर्सेज डे पर चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सेवा दे रही माताओं बहनों को नमन। कोरोना से जंग में है अहम। और नियमों का परिपालन सुनिश्चित कराने पुलिस ने बनाया मन। नियत समय के बाद घूमते पाए जाने पर होगी सख्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। आजीवन साथ निभाने की कसम, ईश्वर को साक्षी मानकर सामाजिक रीति रिवाजों के साथ होती है शादी। अलग अलग जुबानों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो मकसद है वो है पवित्र रिश्ता। कोरोना का डर भी जिस पवित्र रिश्ते की रस्मों को रोक नहीं पाया वो है शादी। छिंदवाड़ा से बारात गई छपारा और विवाह विदा के बाद वापस छिंदवाड़ा में स्क्रीनिंग कर मेडिकल चेकअप हुआ। दूल्हा दुल्हन और परिजनों ने बताया कि सभी नियमों सावधानियों का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी हुई। कौन बच्चा और आ जाइए। डॉक्टर साहब आप अपनी देखो, अपनी बोल के बताओ। 2 बार नहीं, ये ऐसे मोबाइल नंबर बोलिए। जी, गाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठा। नाम बताइए दादा। कहाँ रहते हैं? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में कहाँ जाएंगे? त्रिलोकी नगर। मैं अभी और सामान दिला। मोबाइल नंबर बोलिए। 7389 69 4887। जी, आप लोग कहाँ से आए हो? अपन यहीं से है। अपारा से जो है बारात वापस आई है जी हम लोग वहाँ से आए तो ये यहाँ पर चेकअप वेकअप हुआ हमारा जी चंडीगढ़ थाना में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर जाके आप जो है एक बार चेक करें। जी हम यहाँ आ गए चेक कराने। जी तो चलिए, जी आपका नाम? मेरा नाम सुनील बल्लेवार है और ये है आवाज। जी, आप कहाँ रहते हैं? त्रिलोकी नगर से। जिले के सांसद नकुलनाथ ने वर्ल्ड नर्सेज डे पर लोगों की स्वास्थ्य रक्षा और उपचार में लगी सभी सिस्टर्स को सैल्यूट करते हुए शुभकामना दी है। साथ ही सांसद नकुलनाथ द्वारा शहर के अंत्योदय रसोई के लिए सहयोग राशि के रूप में 2 लाख की राशि भेंट की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी तथा पदाधिकारियों ने निगम कमिश्नर राजेश शाही को यह चेक प्रदान किया। इसमें ये था कि अगर वो बीपीएल में नहीं है और जो 25 कैटेगरी है उसमें भी नहीं है तो अपने समग्र आईडी शुरू में निगम के कर्मचारियों ने कहा कि हम 1 दिन का वेतन देंगे। तो सबसे पहले मतलब निगम की तरफ से कोई व्यवस्था है क्या? शासकीय तौर पर नहीं, 4000 कुंटल अपना आया उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें बहुत सारी। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गंगा तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण, माननीय नेतागण यहाँ भी आए थे। सबसे पहले तो उन लोगों ने 2 लाख रुपए का एक चेक दिया जो हमारी दीनदयाल रसोई चल रही है इसके लिए। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम उनका आभारी है। जो और मुद्दे उन लोगों ने रखे उनमें एक तो ये था कि जो नॉन बीपीएल हैं, जो नॉन ऑथराइज फैमिलीज़ के लोग हैं, जो पात्रता श्रेणी से अलग हैं, सीधे सीधे कहें तो जो एपीएल कार्डधारी हैं, उनको कई जगह अनाज नहीं मिला, कई वार्डों में अनाज नहीं मिला, ये उनका कहना था। इस संबंध में ये स्पष्ट है कि तहसीलदार और उनकी टीम एमएलबी स्कूल में ऐसे व्यक्तियों को एक वेरिफिकेशन करके और अनाज प्रदान करती है।
तो आगे हम ये देखेंगे कि अगर कोई वास्तव में पात्र व्यक्ति है और उसको नहीं मिला है तो उसको बिल्कुल मिल जाए। ये हम स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके इसको स्पष्ट कर लेंगे और उन परिवारों तक भी राशन पहुंच जाए। दूसरा इशू उनका ये था कि कुछ कर्मकार मंडल के जो पात्र हितग्राही होते हैं उनके खातों में राशि नहीं गई है। तो इस संबंध में ये स्पष्ट किया गया कि लगभग 9,000 ऐसे पंजीकृत कर्मकार मंडल में हैं श्रमिक, जिसमें से केवल 700 को छोड़ करके शेष के खातों में राशि जा चुकी है। और जो 700 खाते हैं वो खाता नंबर में त्रुटि होने या किसी इस तरह की माइनर त्रुटि की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो भी पहुंच जाएंगे। ये तो एक तरह से सामान्य प्रक्रिया है, कई बार खातों में गलती होने से ऐसा होता है। बाहर जो श्रमिक अपने आके फंसे हैं उनके खातों में भी 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और अब तक हमारे पास ऐसे 74 लोगों की सूची जिला पंचायत से मिली थी, वो राशि हमने उनके खाते में जारी कर दी है। तो मुख्य रूप से ये 2-3 मुद्दे थे जो इन लोगों ने रखे और जिसका उन्हें एक समाधान कारक उत्तर दिया गया। आज माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से 2 लाख रुपए का चेक माननीय शाही साहब को दिया है। ये दीनदयाल रसोई के माध्यम से जो गरीबों को निःशुल्क भोजन बट रहा है उसके लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही और जो विसंगतियाँ हैं उसके संबंध में भी हमारे साथियों ने चर्चा करी है उनसे और उसको दुरुस्त करने के लिए बात की गई है। उसमें कुछ वार्डों में विसंगति पात्र लोगों को नहीं मिल पाया, वो सभी कार्डधारियों को, उसके लिए भी और साथ साथ जो राशि मिलनी है गवर्नमेंट से हितग्राहियों को, उनके लिए 700-800 लोगों के नाम छूटे हुए हैं। तो सबको ठीक करा के उनके जो नंबर वगैरह है सबको पात्र व्यक्तियों को राशि दी जाए। ये सब मांग हम लोगों ने और भी रोडों वगैरह को लेकर और भविष्य में लोगों को जो परेशान है खाने को नहीं है उनको राहत देने की मांग की। फिलहाल छिंदवाड़ा जिले के लिए हर खबर राहत भरी ही है। शुरुआती 5 संक्रमितों के बाद गनीमत है कि अब तक सारी जांच रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आई हैं। कोरोना से जंग में जिन योद्धाओं ने आमने सामने का मोर्चा संभाला है वो है स्वास्थ्य विभाग का नर्सिंग स्टाफ। विश्व नर्सेज डे पर सभी सिस्टर्स को हमारा नमन। 12 मई का दिन 1974 में चुना गया था उस महान सेवा भावी बहन की याद में जिन्हें हम मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कहते हैं, सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्सिंग महान सेवा भावना का नाम है। युद्ध काल हो या शांति काल अथवा महामारियों से जंग का समय, अपने जीवन की परवाह न करते हुए जीवन रक्षा, उपचार और सेवा का नाम है नर्सिंग। हम सभी प्यार और आदर से इन्हें सिस्टर कहकर पुकारते हैं। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है ना। मैं अपने हॉस्पिटल या तमाम सिस्टर्स जो भी कहीं भी हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस दिन की। ये जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है ये हमारे हॉस्पिटल का स्तंभ होती हैं। हम इनके बिना अधूरे हैं। हमारा हॉस्पिटल में बहुत सारा जो है ये काम करती हैं। हमारी बहुत सारी सिस्टर जो हैं बहुत सेवा भाव से भी काम करती हैं। वो सिर्फ ये से अपनी ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि अपने मन से काम करती हैं। मरीजों की वो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे पास जो है स्टाफ नर्सेस हैं वो लगभग 160 के करीब स्टाफ नर्सेस हमारे यहाँ काम करती हैं। और ये सभी हमेशा हमने जब भी जो भी काम दिया है ये हर समय हर काम को करने को तत्पर रहती है। इन्होंने कभी भी किसी काम के लिए डिनाई नहीं किया हमें। आज जबकि कोविड का एक वो चल रहा है उसमें भी
हमने जब जब किसी भी सिस्टर की किसी आइसोलेशन वार्ड में या कोविड से संबंधित काम में उनकी ड्यूटी लगाई है, उन्होंने बिना किसी हिचके वहाँ पे काम किया है और आज भी कर रही हैं। मैं अपने स्टाफ नर्सेज की अच्छी हेल्थ की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो सभी अपने परिवार में, हमारे हॉस्पिटल में, हर जगह इसी तरह काम करते रहें और हमेशा खुश रहें और स्वयं भी अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है भाई, आपकी ना नर्सिंग डे है आज, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, बढ़िया है, सभी लोग मेहनत कर रहे हो, तुम लोग भी कोरोना कर लो, ठीक है। मेडिकल के पास पहुंचे, फल वालों को बता ले लो, एक ले लो, एक ही, ठीक है। तुम प्रॉपर दिल्ली में ही रहते क्या होता है? तारना कौन सा हालत है? आप लोग भी कोरोना वॉरियर हैं। तो हमारी तरफ से आप लोग थोड़ा सा प्रयास, हम लोग की मेहनत करें, आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम जा रहे हैं ड्यूटी जा रहे हैं। थैंक यू। सीएसपी अशोक तिवारी ने शहर के सभी क्वारंटीन सेंटर्स पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएसपी अशोक तिवारी ने सभी क्वारंटीन सेंटर्स का भ्रमण कर साफ सफाई, भोजन, पानी आदि के बारे में क्वारंटीन किए गए मजदूरों से पूछपरछ की। कलेक्टर सौरभ सुमन तथा एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशों पर एसडीएम अतुल सिंह और प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस प्रशासन का बेहतर तालमेल कोरोना संकट काल में छिंदवाड़ा में सुदृढ़ एवं व्यवस्थित इंतजामों के लिए याद किया जाएगा। सावनेर, ठीक, अच्छा, अंदराज वाले भी हैं? हाँ, सावनेर के। अच्छा, मंडला के 6। मंडला के 6 ये दादा और ये मैं दिल्ली से मतलब वर्धा रहने वाले कहाँ के हो? धनगांव, जिला मंडला, धनगांव मंडला। आप तेलंगाना से आए, कैसे आए हो? नागपुर तक ट्रिप पे आए, लेकिन बस में पहुंचा इधर। कौन सा जगह, क्या काम करते हो? तो वहाँ अच्छा लगता था कि यहाँ अच्छा लगा? कितने लोग हैं यहाँ? शाम को रात में हुई थी ना? नहीं, कितने लोग तुमको यहाँ पे आए? 5 तारीख से आया है। कल 5, 4 को आए। कल रात में, परसों वाली रात में, कल उसको जेल भेजा। इसी बहाने तुम्हारा क्वारंटाइन यहाँ हो जाएगा, तो फिर घर में जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी को समझ रहे हो ना, खतरनाक बीमारी है, इससे आपको भी खतरा हो सकता है, परिवार को खतरा हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपकी छुट्टी होती है तो घर में जाके थोड़ा सा तरीके से रहना, वहाँ भी क्वारंटाइन का पालन करना, हमें सुरक्षित रहना है, दूसरों सुरक्षित रखना है, परिवार वालों को, ये व्यवस्था है, ठीक है। जैसी अभी व्यवस्था होती है आपकी आजकल में, तो आपको वापस भेज देंगे। जो छिंदवाड़ा वाले लोकल लोग हैं, ये कोशिश करें कि 4 दिन 5 दिन पूरी यही कर लें, ठीक है, बढ़िया। क्या व्यवस्था है इनकी? जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? कितने लोग हैं ये? सर 45 लोग। अभी खाना मिल गया? नाश्ता का खाना आ रहा है इनको पर। नहीं, नागपुर में कैसे हम? अरे भाई, सागर इतना बड़ा जिला है, वहाँ मजदूर नहीं मिलती? नहीं, और पहले करते रहे उधर हमारा फैसिलिटी पे तो हम लोग गए थे, तो 20 तारीख को गए, 21 तारीख को बंद हो गया, हम लोग अटक के रह गए सब। अब वापस जाओगे? सागर वापस जाओगे ना? जी सर, हम लोग। आपकी गाड़ी की व्यवस्था भी हो रही है, और गाड़ी की व्यवस्था करके भी आपको खाना खिलाया जाएगा। खाना बुलवा दूँ? खाना आ रहा था। अब ये बहुत अच्छी बात है कि सारे के सारे लोग सुरक्षित हो गए, अब संक्रमण नहीं है आप में। अब आप जाओगे तो सीधे अपने घर में रहोगे। जब भी जाएंगे ना, तो इनको सर्टिफिकेट देना, ये 1.5 महीने का क्वारंटाइन हो गया इनका। मेडिकल सर्टिफिकेट सर, क्या यूपी वाले बस कल आई थी, लेकिन फिर रिटर्न हो गए। भोजन प्रसादी, चाय, नाश्ता मिल रहा है, सब प्रसन्न हो, ये अच्छी बात, सब लोग स्वस्थ हो, सब स्वस्थ हो, ये सबसे अच्छी बात। एक सर ये है कि घर जाना चाहते हैं, नहीं, घर की व्यवस्था आपकी हो रही है। 1 महीना 12 दिन हो गए सर। तो भाई साहब, आप वैसे ही चले गए होते, कोई बीमारी वहाँ हो गई होती जाती से, तो क्या होता?
फिर पूरा परिवार समझता। आज कम से कम ये तो है कि आप पूरी तरह सुरक्षित स्वस्थ हो, सेटिस्फेक्शन हो गया आपको। बिहार के बिहार के कितने लोग? सभी दूर दूर खाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सही मुख्यमंत्री की बैठक भी की कल, और उस बैठक में क्या डिसाइड हुआ ये भी दिखा रहा है। अभी संभावना ये लग रही है कि जितने भी लोग हैं उनको व्यवस्था करवा के सरकार भिजवा रही है। मतलब अभी एक नया निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी आया है, जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको पैदल को ले आया है, और पैदल को भी जो है विधिवत गाड़ियों से व्यवस्था में भिजवाया है। अब यहाँ से जाने के बाद में ये कितने लोग दोस्ती बन जाएगी, इसमें रहेगी परमानेंट। कॉन्टेक्ट नंबर लोगे, बाद में बात करते रहोगे, तू कहाँ आ रहा है, तू किधर जाएगा, हमको बुला लेना। करोगे नहीं करोगे? अभी हो रही है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हैं भाई, इतना दिन का अन्न दाना पानी हमारा छिंदवाड़ा में लिखा हुआ, हमको खाना पड़ेगा। अब तुमको छिंदवाड़ा का पानी लिखा हुआ है पीने का, तो पानी पीना पड़ेगा ना। और जिस दिन तुम्हारा अन्न जल यहाँ से उठ जाएगा तो मालूम पड़ा बस में बैठ के आप यूपी पहुँच गए, बिहार पहुँच गए, ऐसी हो रहा। ये किसने कल्पना की थी या कितने सारे नए दोस्त बन जाएंगे आप? हैं? किसी ने नहीं सोचा होगा कौन कौन कैसे लिया, कौन कहाँ का आके दोस्त बन गए नए। तो यही बात हो रही है भारत में जो है ना, अनेकता एकता में अनेकता, अनेकता में एकता वाला यही दृश्य सामने आता है कि जैसे ही आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। सरकार की व्यवस्था यही बात सही, जैसे ही आपका निर्णय होता है तो आपको सम्मान यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाहर की व्यवस्था सरकार करवा रही है, भेजा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जो बाहर के मेहमान आके हमारे रुके हुए हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, उनसे आके चर्चा की गई है, इनके हालचाल पूछे गए, इनकी समस्या के बारे में पूछा गया। तो सभी लोगों ने ये बताया कि सारे लोग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चाय नाश्ते की भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बस इनको केवल एक ही जो समस्या है कि बहुत दूर दूर के लोग हैं, मजदूरी करके आए हैं, इसमें किसी को 1.5 महीने हो गया, किसी को 1 महीने हो गया है। बिहार के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग हैं, गुजरात राजस्थान के लोग हैं। तो ये चूँकि शासन के द्वारा बहुत बृहद स्केल पे इसमें निर्णय लिया गया है, और ये निर्णय लिया गया कि सभी को चर्चा करके इनके गंतव्य स्थल पे पहुंचाने की बात की जा रही है। और अभी बहुत सारे लोग यूपी के भी यहाँ जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग जा चुके हैं। तो जैसे ही इनकी चर्चाएँ अधिकारियों की होती जा रही हैं, व्यवस्थाएँ होती जा रही है, उसी आधार पर इनको वापस भेजा जा रहा है। चूँकि एक अच्छी नीति के तहत इनको भेजा जा रहा है, किसी को कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। अभी कल परसों में एक नया निर्देश जारी हुआ है, कोई भी व्यक्ति पैदल ना जाए। जो व्यक्ति पैदल निकल रहा है उसको हमारे पुलिस विभाग के लोग, हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी लोगों को जो रोड पे पैदल जा रहे हैं, कई लोग रेलवे ट्रैक से, खेतों से, जंगल के रास्ते से आ रहे हैं, उनको ससम्मान वापस लाया जा रहा है। यहाँ महर्षि विद्यालय कैंपस में बहुत बड़ा एक शेल्टर हाउस बनाया गया है, वहाँ उनकी चेकिंग हो रही है, भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके बाद में बसें लगा करके उनको गंतव्य स्थल तक भिजवाया जा रहा है। इसी तरीके जैसे अभी इनने बात की है, ये सागर के रहने वाले लोग हैं, तो इनको भी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी बताया अध्यक्ष जी ने यहाँ पे, वार्डन ने, कि इनकी बस की व्यवस्था हो गई और ये आज ही रवाना कर दी जाएंगे। ऐसे ही संपूर्ण जगह पे जहाँ जहाँ छात्रावास में लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, उनको शीघ्र वापस गंतव्य स्थल भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि यहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है, समय कर लिया है, इनका सबका स्वास्थ्य अच्छा है। हमारी ये शुभकामना है कि यहाँ स्वस्थ रहे और जाके इनके घर में भी लोग सभी स्वस्थ रहे, ये हमारी शुभकामना है, ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। मेरा नाम कल सिंह राणा है। सर कहाँ से हैं, किस ज़िले से रहना है? सर मैडम मैं झाबुआ ज़िले से हूँ और इधर महाराष्ट्र जाना है। कितने दिनों से आप यहाँ पर? आज मुझे 3रा दिन हो रहा है जी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे सब घर से दूर है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जो व्यवस्थापक है अपना समझकर हमें बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हमको खाने पीने में किसी बात की कोई कमी घटी नहीं हो रही। सुबह 7 बजे नाश्ता मिल जाता है, 11 बजे स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, 5 बजे चाय मिल जाती है। रूटीन कैसे रहता है आपका यहाँ का? मतलब सुबह नाश्ता, दिन भर में आप लोग कैसा कुछ व्यायाम वगैरह भी करते हैं? जी, इधर उधर टहलते हैं और
एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे को फ्रेंडशिप बनाया है। आप अकेले, फैमिली आपकी? मैं अकेला हूँ और मुझे महाराष्ट्र जाना है। मैं वहाँ छोटा सा मेरा कपड़े का बिज़नेस है, उधर ही रहता हूँ मैं, लेकिन इधर गया था मैं, मेरा भाई थोड़ा सा बीमार था, मिलने के लिए गया था, तो वहाँ पर 1-2 दिन में लॉकडाउन लग गया, तो इस वजह से मैं फंस गया था। मैं हूँ मंदसौर से, लेकिन हम वहाँ गए थे मजदूरी करने नागपुर, वहाँ से आए। आप परिवार के साथ हैं? हाँ, परिवार है। आपका परिवार कहाँ? यही है। तो कैसे अभी यहाँ पे बच्चे मैनेज कर रहे हैं? बच्चे क्या है, बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, बस ऐसा लग रहा है कि घर जाना था, परेशान कर रहे हैं। कितने दिन हुए अभी आपको यहाँ? हुए अभी। अच्छा, आपको भी 3 दिन हुए? हाँ, मंदसौर जिला जाना है। मंदसौर जिला जाना? हाँ, बांधपुरा। खाने की व्यवस्था कैसी है? खाना ठीक है, बच्चों को? हाँ, खाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या है, घर में दूध पीते हैं तो वही थोड़ा सा। यहाँ पर मैडम 2 टाइम का भोजन दिया जाता है। भोजन में सब्जी दाल बदल बदल के दी जाती है, दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि दिया जाता है, और सलाद भी दी जाती है, और सुबह में चाय नाश्ता हलवा बदल बदल के दिया जाता है। सुबह चाय नाश्ता दी जाती है, शाम को 5 बजे फिर चाय दी जाती है। तो भोजन के अलावा और क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पूर्णतः व्यवस्था बनी हुई है हमारी तरफ से, कोई भी कमी नहीं है हमारी व्यवस्था में। हमसे जितनी व्यवस्था बनी हमने पूरी उतनी व्यवस्था इनको दी है, चाहे आप इनसे पूछ सकते हैं हमारी व्यवस्थाओं के बारे में। ये जो हॉस्टल है इसको अस्थायी शेल्टर रूम बनाया गया है, जो बाहर के लोग आते हैं उनके रुकने के लिए। हम लोग यहाँ पे रोज़ जितने भी शेल्टर होम्स हैं उसमें रोज़ भ्रमण करते हैं ताकि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो। हालांकि शेल्टर होम्स के जो भी अधीक्षक हैं इनको सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने रुकने सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और फिर जैसे भी इन लोगों की व्यवस्थाएं होती हैं इन्हें सरकार के द्वारा इनके घर भी वापस पहुँचाया जा रहा है। अभी शेल्टर रूम में लगभग 53 लोग हैं, तो जैसे ही इनकी व्यवस्था होगी, इनके राज्यों से परमिशन मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी, इन लोगों को भी इनके घर पे पहुंचाया जाएगा। स्वर्णकार महिला मंडल की सदस्य महिलाओं ने टोटल लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवा और सहयोग से उदाहरण कायम किया है। संकलन और व्यवस्थित रूप से सामग्री की पैकिंग कर किट निर्मित कर और फिर वितरित किए जा रहे हैं। चने की दाल अलग रखना है और तुअर की अलग रखना है ना। ये हाँ, चने की है। हाँ, चने की अलग रखो, तुअर अलग रखो। चने के साथ नहीं रखो, तुअर की अलग रखो। अलग ही रखो। ये स्वर्णकार महिला मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा विगत 5 दिनों से राशन की किटों का वितरण किया जा रहा है, और ये सोनी समाज के बहुत ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक हम ये पहुंचा रहे हैं। अभी तक 80 किट हम वितरित कर चुके हैं, अभी और 50 किट हम लोग आज बना रहे हैं, और 1-2 दिन में ये भी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगी। इसमें हमारी समाज की बहनों ने अपना योगदान दिया है, और इनके सहयोग से हमारा ये कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। पूरी छुट्टी की घंटी अभी नहीं बजी है, बस पीरियड चेंज हुआ है। जी हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, सब्र रखिए, पूरी छुट्टी भी होगी, लेकिन उससे पहले रूल्स ना भूलिए। घरों से केवल जरूरी काम के लिए निकलिए। बाहर वो भी हैं जो दिखता नहीं, सीधे संक्रमित करता है, और वो भी हैं जो दिखते भी हैं, चेकिंग भी करते हैं और चालान भी काटते हैं।
विश्व में हर जगह गुरुद्वारे हैं और गुरुद्वारों में गुरु साहब के बताए रास्ते पर चलने वालों की अनोखी मिसाल है। कोरोना संकट काल में सेवा की सच्ची मिसाल है गुरु नाम लेवा श्रद्धालु। स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में सेवा की व्यवस्था अटूट श्रृंखला के रूप में जारी है। समाज सेवी निर्दलीय नेता पत्रकारिता से जुड़ा एक ऐसा नाम है जो मन का मौजी है। नाम है संतोष सूर्यवंशी। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के इस दौर में शहर के हर चौक चौबारे में सेवा का उनका अलग ही रंग है। की सिकाई करना कार्ड दे दिए दे दो मैडम। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में और कोरोना के इस महामारी के चलते आज सभी नर्सों को ठंडा शीतल पे दिया गया है ताकि इस गर्मी के मौसम में थोड़ा ठंडक बनी रहे और इस इतनी कड़क धूप में इस कोरोना वायरस के चलते नर्सें जो कार्य कर रही हैं वह सराहनीय हैं और देश हित के लिए वो कार्य कर रही हैं। ऐसा कार्य सदैव करते रहे। जनता सदैव उन्हीं के साथ में है, हम सब उनके साथ में हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। यही आशा और विश्वास मेरी ओर। मैं संतोष सूर्यवंशी यही आशा और विश्वास सभी लोगों से करता हूँ। शहर में पुलिसिंग का एक अलग ही उदाहरण है सीएसपी अशोक तिवारी। वाहनों की चेकिंग हो या क्वारंटीन सेंटर्स में व्यवस्थाएं, हर वार्ड हर गली तक पेट्रोलिंग और कोरोना संकट काल में स्टाफ हो या जन सामान्य, जरूरत के मुताबिक समझाइश और हौसला बढ़ाकर मैदान में डटे इस अफसर ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। भैया जा रहे हैं आज आ रहे हैं
सवारी बुला के ना आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। जिले के सांसद नकुल नाथ ने नर्सेज डे पर मातृशक्ति को किया नमन। अंत्योदय रसोई के लिए दी 2 लाख रुपयों की राशि। सीएसपी अशोक तिवारी ने पुलिस टीम के साथ क्वारंटीन सेंटर्स का किया निरीक्षण भ्रमण, व्यवस्थाएं देखी। विश्व नर्सेज डे पर चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सेवा दे रही माताओं बहनों को नमन। कोरोना से जंग में है अहम। और नियमों का परिपालन सुनिश्चित कराने पुलिस ने बनाया मन। नियत समय के बाद घूमते पाए जाने पर होगी सख्ती। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।